बच्चों, अभी तक हमने ऐसे पैटर्न्स के बारे में जाना जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देख लेते थे और वही बार बार रिपीट होते थे। जैसे स्टार स्क्वायर, तो इसमें स्टार और स्क्वायर बार बार रिपीट होते थे। या फिर सर्कल सर्कल स्क्वायर, तो इसमें सर्कल सर्कल स्क्वायर बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन ये है खास तरह का पैटर्न। इसमें भी एक नियम तो है, पर इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। जैसे हम देख सकते हैं, पहले है एक स्क्वायर, फिर है 4 स्क्वायर, फिर है 9 स्क्वायर। तो इससे आगे क्या आएगा ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसका नियम पता कर सकें। तो चलिए ध्यान से इसे देखते हैं और इसका नियम समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप इसमें कोई नियम सोच पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, जो पहला स्क्वायर है वो सिर्फ एक स्क्वायर है, यानी अगर हम इसे कॉलम और रो में बात करें तो इसमें एक ही कॉलम है और एक ही रो। जब हम दूसरा ये बड़ा स्क्वायर देखते हैं तो इसमें है 2 कॉलम्स और 2 रोज। फिर जब हम ये तीसरा बड़ा स्क्वायर देखते हैं तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। और रोज कितनी है? 1 2 3। तो इसमें है 3 कॉलम्स और 3 रोज। इसी तरह से अब ध्यान से देखिए, पहले में है 1 कॉलम 1 रो, दूसरे में है 2 कॉलम्स 2 रोज, तीसरे में है 3 कॉलम्स 3 रोज। तो चौथे में कैसा होगा? बिल्कुल सही, चौथे में होगा 4 कॉलम्स और 4 रोज, और वो दिखेंगे कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 कॉलम्स और 1 2 3 4 रोज। तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब क्या आप बता सकते हैं जो इस पैटर्न का 5th आइटम होगा उसमें क्या होगा? बिल्कुल सही, उसमें होंगे 5 कॉलम्स और 5 रोज। ऐसे ही छठे आइटम में क्या होगा? 6 कॉलम्स और 6 रोज। आप इसी तरह से इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने इसका नियम पता कर लिया है। अब अगला है ये पैटर्न। ये भी पिछले पैटर्न जैसा ही है, जहां पे ये पैटर्न बढ़ रहा है, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। पहले में है एक ट्राइंगल, फिर दूसरे में है 1 2 3 4 ट्राइंगल्स, और तीसरे में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल्स। तो इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? क्या आप कोई नियम पता कर पा रहे हैं इस पैटर्न में? पहले में हम देख सकते हैं सिर्फ एक ट्राइंगल है। दूसरे बड़े ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास हैं 4 ट्राइंगल्स और फिर है 9 ट्राइंगल्स। तो इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है उसको घुमा के यहाँ रख दिया। तो इसमें तो ऐसा घुमा हुआ एक भी ट्राइंगल नहीं है। इसमें है 1, फिर इसमें है 3। तो हम देख सकते हैं पहले थे 0 ऐसे ट्राइंगल्स, फिर हुए 1, फिर हुए 3, यहाँ पे थे 0, फिर हुए 1, फिर हुए 3। तो अब नेक्स्ट में कितने होंगे? पहले 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1, फिर 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3। तो 3 में हमें क्या प्लस करना है? पहले हमने 1 प्लस किया, अब हम 2 प्लस कर रहे हैं तो अब हम 3 प्लस करेंगे। तो अगले ट्राइंगल जो इससे भी बड़ा होगा उसमें होंगे 6 ऐसे ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 6। आप इस ट्राइंगल के लिए क्या कोई और नियम भी बता सकते हैं? उसी नियम से इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें और उसके बाद नीचे भेजी हुई वर्कशीट में ऐसे बढ़ते हुए और पैटर्न्स को पहचानिए
उनके नियम को समझिए और उन्हें आगे बढ़ाइए।